अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महिला नीति निर्माण को लेकर राज्य महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के तैयार प्रारूप को मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड राज्य महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला नीति के तैयार प्रारूप को मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला नीति निर्माण को लेकर अतिशीघ्र उत्तराखंड राज्य महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला नीति को प्रदेश की महिलाओं को समर्पित किया जा सके। मंत्री ने महिला नीति बन जाने के बाद समय समय पर इसकी समीक्षा किए जाने तक तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाने की व्यवस्था बनाने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए, आज महिला नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसके शिक्षा से लेकर उसके युवती बनने से लेकर उसके रोजगार परक होने से लेकर उसके विवाह से लेकर और उसके आगे के जीवन में मिल रही चुनौतियों से लेकर उसकी वृद्धावस्था से लेकर सभी चीजों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उनकी उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपने नीतियों में क्या क्या चीजें व्यवस्था देनी चाहिए, वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा उसको समीक्षा करने की आवश्यकता थी, जिसमें मैंने खासकर जो हमारी मानसिक रूप से विकसित महिलाएं हैं उसको लेकर भी बिल्कुल केंद्रित होके नीति में पर्टिकुलर उल्लेख इसमें अभी नहीं हो पाया था, जिसको लेकर आज विभाग के और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आज दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह से कुछ महिलाएं जो कि प्रोस्टिट्यूशन में लगी रहती हैं, उनके पुनर्वास के लिए या उनकी सक्षमता के लिए कि उनको हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाए, उसके लिए हमारी नीति में क्या व्यवस्था है उसको भी पर्टिकुलर उसमें मेंशन करने के लिए। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया से या साइबर क्राइम के जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं, तो उसमें हमारी छोटी बच्चियां जिस प्रकार से टारगेट हो रही हैं, तो हम कैसे पॉर्न साइट हो या किस प्रकार के ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस को हम रोक सकते हैं, हमारी नीति में उसका उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। एआई या डीप फेक के लिए आखिरकार हमारी नीति में क्या व्यवस्था बनाई है उसको लेके भी आज दिशा निर्देश दिए हैं कि उस पर भी हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें उसमें क्या व्यवस्था या क्या चीज जो है हर किसी के चिंतन में आना चाहिए, इसको लेके भी कहा आज निर्देश दिए कि इसका भी हम लोग परीक्षण कर लें। इसके साथ ही हमारी जो एससी वर्ग की महिलाएं हैं या एसटी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको सामान्यतः अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके परिप्रेक्ष्य में हमको और अधिक यदि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें उन्हें किस तरीके से नीति में लाते हुए उनको हम और अधिक सामाजिक न्याय या बराबरी में हम लेकर आ सकते हैं, उस पर हमारी नीति का विशेषतः केंद्र में रहते हुए उल्लेखित इसमें होना चाहिए। ये भी आज मुख्य रूप से डायरेक्शंस में आज गए हैं। और मैं मानती हूं कि जिस प्रकार से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था हर विभाग में होना चाहिए, यानी महिलाओं पे होने वाला जो बजट का जो खर्चा है वो हम लोग कितना करते हैं,
या नीति उस पर कितनी व्यवस्था देने के लिए कहती है, या नीति उस पर कितने सैद्धांतिक रूप से हमारा विषय आना चाहिए, उस पर भी मैंने पर्टिकुलर होके कहने के लिए कहा गया कि हम उस पर स्पष्ट बोलें कि आखिरकार जब हमें यहाँ पर 30% का राज्य सरकार आरक्षण देती है महिलाओं को, तो बजट में भी क्या हम 30% देने की नीति में व्यवस्था हमें देनी चाहिए। तो वो भी आज हमने निर्देश दिए कि इसकी भी हम एक बार परीक्षण कर ले। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जिसको लेकर जो है आज नीति के संदर्भ में, महिला नीति के संदर्भ में डायरेक्शंस दिए हैं। इसके साथ ही हमारी जैसी महिलाएं विकलांग होती हैं, विकलांग महिलाओं की भी अलग अलग चुनौतियां हैं, जिसमें ब्लाइंड हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं, जो 40% हैंडीकैप है उनकी अलग चुनौतियां हैं, जो मेंटली हैंडीकैप्ड है उनकी अलग चुनौतियां हैं, जो कम आंशिक रूप से जो है यदि वो शारीरिक असक्षमता में है तो उनकी अपनी चुनौतियां, वो भी पर्टिकुलरली हम इसको खोलने का काम करें, ताकि जो है इन महिलाओं के साथ में भी संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र हो, इस नीति के अनुरूप उनके साथ में आचरण हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। तो आज ये प्रमुख बिंदु जो है महिला नीति के परिप्रेक्ष्य में रहे हैं। साथ ही यह लक्ष्य दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर बताए गए बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा कर ली जाए और निश्चित रूप से अगली कैबिनेट में महिला नीति आ जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ ही मेरा लक्ष्य है कि 9 नवंबर को महिला नीति, यानी कि महिला नीति 2000 जो हम 24 में बना रहे हैं, 2024 के 9 नवंबर में जो है ये महिला नीति हमारे राज्य की महिलाओं को समर्पित हो जाए, इस दिशा में इस तेजी के साथ में जो है वो कार्य करें। ये आज निर्देश जो है विभाग के अधिकारी को दिए हैं, क्योंकि नोडल विभाग हमारा WCD विभाग है, तो इसलिए इसमें अतिरिक्त सतर्कता के साथ में कोई बिंदु हमारा छूट ना जाए, वो सारे बिंदुओं को जो है हम हमारे ड्राफ्ट में बने होने चाहिए, इसको जो है करने के निर्देश जो आज निर्गत किए गए। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।